मैम चॉइस को भी शो कर रहा है तो शो कर कि वो और आई एम नॉट डिटेल में बताओ मैम आई एम नॉट श्योर वेदर आई विल गो टू पार्टी और नॉट कि वेदर वो मतलब जाएगा या फिर नहीं जाएगा पॉसिबिलिटी है ना यहाँ पे पॉसिबिलिटी भी है यहाँ पे पॉसिबिलिटी है यहाँ पर चॉइस भी है चॉइस भी है यस मैम दोनों चीजें यस मैम यहाँ पे पॉसिबिलिटी भी शो हो रही है और चॉइस भी शो हो रही है जब आप वेदर एंड और यूज करते हैं ओके द नेक्स्ट पेयर इज नॉट ओनली बट आल्सो नॉट ओनली बट आल्सो let me give you example he was not all he not only studies hard but also works well he not only studies hard but also works well Paika मैम पेयर रिपीट कर दे दोनों पेयर क्या बताया आप not only but also not only but also he not only studies hard but also works well Paika मैम हियर ये एडिशन शो कर रहा है ना कि वो जस्ट स्टडीड हार्ड नहीं करती बल्कि वो वर्क भी वेल करती है एडिशन को शो कर रहा है एक्सप्लेनेशन वेरी गुड एक्सप्लेनेशन है फर्दर डिस्क्रिप्शन है शाज़मीना मैम यही है कि वो आगे उसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है पहले सेंटेंस के बारे में सब्जेक्ट के बारे में ठीक हो गया ओके द नेक्स्ट पॉइंट इज सच दैट such that this is also a pair it was such a great event that I will never forget it was such a great event that I will never forget यहाँ पे हमने such that as a pair use किया it was such a great event that I will never forget अमीर हमजा हाँ जी हमजा यस मैम बोलो रिपीट कर दे मैम ये वाला It was such a great event that I will never forget. Here we have used that and such as a pair. Explain this one. क्या meaning convey हो रहा है? इसमें मीनिंग क्या कन्वे हो रहा है मैम? मैम पांचवा पेयर क्या बताया आपने? पांचवा तो हमने ये डिस्कस किया ना नॉट ओनली बट ऑल्सो ये 6-1 है सच दैट हाँ जी हमजा एक मिनट मैम was such a great event that I will forget क्या समझ आई कोई टेस्ट नहीं हो रहा कुछ भी तुक्का मार दो नहीं आइडिया मैम नहीं आइडिया ना मुझे पता है तुम अटेंटिव भी नहीं थे कहीं और था ध्यान नहीं मैम मैं नोट कर रहा हूँ कर रहे हो अच्छा चलो अच्छी बात अच्छा चलो अच्छी बात यस मैम अरीबा अख्तर यस मैम क्या समझ आई मैम इसमें जो सच और दैट है वो कोरिलेटिव कंजक्शन है और वो रीजन दे रही हैं कि वो एक बहुत अच्छा इवेंट था जिसकी वजह से मैं उसे भूल नहीं सकती गुड किरण मैम ये मॉडिफाई कर रहे हैं फर्स्ट क्लास को कि वो इतना अच्छा था फिर आगे उन्होंने उसको मॉडिफाई किया है कि वो बहुत अच्छा था तभी तो वो इसे फॉरगेट नहीं कर सकते वेरी गुड ये मॉडिफाई भी कर रहा है और यहाँ पे स्ट्रेस भी दिया जा रहा है इट वॉज सच अ ग्रेट इवेंट सच यहाँ पे स्ट्रेस भी दे रहा है सच यहाँ पे एम्फसाइज भी कर रहा है एंड देन दैट आई विल नेवर फॉरगेट ठीक है and that is also used here in the sense of demonstration ठीक है that is also used here in the sense of demonstration or you can say okay so the next pair is next pair is quite different from the previous ones previous जो either or both and neither nor whether or not only but also such that ये जो हमने डिस्कस किए हैं they are quite understandable so the next one is scarcely 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 when scarcely का मीनिंग होता है only short time before
मतलब कुछ देर पहले ही, only short time before. स्कार्सले का मीनिंग होता है, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल. स्कार्सले एंड व्हेन, ये भी एक पेयर है जो कि हम एज अ कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज करते हैं. स्कार्सले did I reached the station when the train left. Scarcely did I reached the station when the train left. क्या समझ आई? टाइम को शो करे. मैम टाइम को शो कर रहा है. नौशीन अनार, मैम टाइम को शो कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल क्या टाइम को शो किया इसने? क्या मैम मीनिंग इसका- जनरेट हुआ? मैम जी वो ये कह रहा है कि मैं जब यानी कि स्टेशन पर पहुंचा तो वहां पर ट्रेन चली गई थी. टाइम को वो शो कर रहा है, स्कार्सली और व्हेन. टाइम को रेफर कर रहा है, ठीक है. एंड स्कार्सली मींस ओनली शॉर्ट टाइम बिफोर, मतलब हम नॉर्मली बातें करते हैं ना, कुछ देर पहले ही मैं वहां पहुंचा तो ये हो रहा था, ठीक है, मेरे पहुंचने से कुछ देर पहले ही ये हो गया था, ठीक है. तो इस सेंस में आप स्कार्सली व्हेन यूज करते हैं एज अ कोरिलेटिव कंजंक्शन. ओके, द लास्ट कोरिलेटिव कंजंक्शन इज नो सूनर. दिस वन इज आल्सो आई थिंक क्वाइट फैमिलियर फॉर यू. नो सूनर देन, नो सूनर then. Let me give you one example. No sooner did he lock the room when the robbers then the rob. Okay, let me give you one any other one. No sooner had we entered the room then they started clapping. No sooner had we entered the room then they started clapping. Who's going to explain this one? No sooner. No sooner. No sooner भी बच्चे आप टाइम की सेंस में यूज करते हैं, ठीक है. No sooner then. अब ये स्टेटमेंट समझो, देखो. No sooner had we entered the room then they started clapping. अब पिछली स्टेटमेंट जो थी वो भी टाइम को रेफर कर रही थी, वहां पे when था, यहाँ पे then है. पिछली जो स्टेटमेंट थी स्कार्सली एंड व्हेन रेफर कर रहे हैं. स्कार्सली आई रीच द स्टेशन, डिड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, ठीक है. तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट एक्शन हुआ है व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, ठीक है. स्कार्सली डिड आई रीच द स्टेशन. अब ये सेकंड जो नो सूनर एंड देन को देखो. नो सूनर हैड वी एंटर्ड द रूम देन दे स्टार्टेड clapping. In this statement आपका जो first action हुआ है वो no sooner had we entered the room हुआ है, comparatively to the previous one scarcely जो था, scarcely वाला जो action है वो बाद में हुआ है, और जो उसकी second statement है when the train left वो पहले action हुआ है. And the second is, ठीक है, no sooner had we entered the room then they started clapping. ये जो second action then they started clapping here is the second action. And no sooner had we entered the room, this is also referring to the time. No sooner, what is meant by sooner? जल्दी की सेंस में हम यूज करते हैं, जल्द की सेंस में हम यूज करते हैं. No sooner had we entered the room then they started clapping. So these are the correlative conjunctions which are in the form of pair, which you can use in your writings, in your written expression, which are either or, both and neither nor, whether or, not only but also. either और भी आप यूज करते हैं चॉइस की सेंस में, बोथ एंड एडिशन की सेंस में यूज होता है, नाइदर नॉर नेग्लेक्टिंग की सेंस में यूज होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो भी एडिशन की सेंस में यूज होता है. कि सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी such that जो है this also used as a stress, this is also used in the sense of demonstration. And further scarcely when used in the sense of time, no sooner and then this is also used in the sense of time. So these are the correlative conjunctions. I hope you people have clearly get the idea regarding the all three types of conjunctions, which are coordinating, subordinating and the correlative one. Is it clear to you everybody regarding the conjunctions? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Okay. I will further क्या रिपीट कर दूं, दोबारा बोलो. रिपीट कर दे नेम. मैं रिपीट कर देती हूँ.
मैं रिपीट कर देती हूँ either or, this is first pair, EITHER, either or. Second pair is both and. Third pair is neither nor. Fourth pair is whether or. Fifth one is not only but also. Sixth pair is such that. Seventh pair is scarcely, SCARCELY, जो कि आप यूज करते हैं only short time before. Scarcely when. And the sixth pair is, and the last pair is no sooner than. No sooner than. No sooner मतलब कुछ अभी जल्दी में ही, ठीक है. तो ये आप उस सेंस में no sooner had we entered the room then they started clapping. That this is also a pair which you can use as a correlative conjunction. So is it clear to you everybody? Then I have to move forward towards the next topic of our discussion today. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. The topic of our today's discussion is quite interesting one, and this is, I hope you people are quite familiar with this topic, that is articles. Articles. What do you know regarding the articles? Ma'am, articles are adjectives. By raising your hand, then you will answer me, bache. What are the articles? Faika. Ma'am, articles are adjectives. And A and D, these are articles. These are the articles, okay. Bakhtavar. मैम जो ए यूज होता है मैम वो कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज होता है, कॉमन नाउन के साथ. मैम जो एन होता है वो वाउल्स के साथ, ए ई आई ओ यू के साथ. मैम जो डी होता है वो प्रॉपर नाउन के साथ यूज होता है. अच्छा. हाफिजा मुजम्मिल. Yes, ma'am. Ma'am, What do you know about the articles? मैम इट मॉडिफाइड नाउन और ये एडजेक्टिव भी हैं. और आर्टिकल ए एंड एन और दा होते हैं. और ए एंड एन ये रेफर अनस्पेसिफिक नाउन को करते हैं, और जो दा होता है वो स्पेसिफिक नाउन को रेफर करता है. गुड हो गया, ठीक है. तो आर्टिकल्स जो हैं, you people have quite somehow background knowledge regarding the articles. आर्टिकल्स की अगर हम बेसिक डेफिनेशन को देख लें कि आर्टिकल्स होते क्या हैं. आर्टिकल्स को जैसे हम जब एडजेक्टिव्स पढ़ रहे थे तो हमने आर्टिकल्स को एज अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव डिस्कस किया था, ठीक है. एज अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है. टाइप ऑफ एडजेक्टिव मीन्स टू से दैट दे मॉडिफाई द नाउन्स, ठीक है. एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव भी तो मॉडिफाई करता है ना नाउन को. एडजेक्टिव उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है. बट आर्टिकल्स जो हैं, they are quite different from the other types of adjectives, and they have great significance within English grammar, because they a single alphabet, or you can say the word and the, they can play a great role within your writing and within your expression, whether written or oral, and they can give you can say a great meaning to your writing. ये आपका सिंगल जो एक आर्टिकल होगा, एक आर्टिकल भी एक मीनिंग क्रिएट कर सकता है. और चेंजिंग ऑफ द आर्टिकल, वेदर यू आर यूजिंग आप, वेदर यू आर यूजिंग द, ये एक आपकी स्टेटमेंट का मीनिंग ही चेंज कर देता है, ठीक है. So as with the other previous parts of speeches which we have discussed, this part of speech, which is article, also have a great significance, also have great importance within your expression. So further अभी तक हमने ये देख लिया कि articles are the types of adjectives. While talking about the types of adjectives, they can modify the noun, and they are also used before अच्छा. So अभी तक हमने ये देख लिया. So moving further, as you know, there are three articles, a and the. These three articles are further divided into two types,
these three articles are further divided into two types, which are, the first one is indefinite article. Definite article, DEFINITE, definite article, and indefinite article, INDEFI. जी 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 रजिया। अच्छा, इनडेफिनेट आर्टिकल INDE। बच्चे बीच में इंटरप्ट नहीं किया करो, अपना हैंड रेज किया करो, फिर बोला करो। काइंडली रिपीट कर दे, मेरा डिस्कनेक्ट। बेटे डिस्कनेक्ट हो गया था, पहले हैंड रेज किया करो, फिर बोला करो, बीच में इंटरप्ट ना किया जी करो। मैम, सॉरी मैम। तो आर्टिकल्स जो है यू कैन यूज दीज आर्टिकल्स एज अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स एंड दे हैव अ ग्रेट सिग्निफिकेंस विद इन योर राइटिंग एंड दे आर यूज्ड टू मॉडिफाई अ नाउन। नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आप यूज करते हैं और यू कैन यूज इट बिफोर द नाउन। ठीक है, इसके आगे से दो आपकी टाइप्स हैं, डेफिनेट आर्टिकल DEFINITE डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल INDEFINITE इनडेफिनेट आर्टिकल। आपके जो डेफिनेट आर्टिकल है वो है द। ये दी नहीं होता, दी हम इसको प्रोनाउंस नहीं करते, दी एक गलत प्रोनाउंसिएशन है, इसकी प्रोनाउंसिएशन है द। ठीक है, THE। डेफिनेट आर्टिकल द आप यूज करते हैं जब आप किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, ये एक जनरल सी स्टेटमेंट अभी बता रही हूँ आप लोगों को। जब आप किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं तब आप द यूज करते हैं। एंड एन एंड एंड एन, दीज आर द इनडेफिनेट आर्टिकल, जो कि आप अनस्पेसिफिक किसी थिंग के बारे में या पर्सन के बारे में जब आप बात कर रहे होंगे तब आप एंड एन यूज करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट देख लो, स्पेसिफिक एंड अनस्पेसिफिक। द आप यूज करते हैं स्पेसिफिक के साथ एंड एन यूज करते हैं अनस्पेसिफिक के साथ। फर्दर जब आप किसी चीज के बारे में फैमिलियर होते हैं, व्हेन यू नो समथिंग, जब आप किसी चीज के बारे में नो हाउ आपको होती है, और यू कैन से एनी पर्सन हु इज नोन टू यू, देन आप आर्टिकल द यूज करते हैं जब आप फैमिलियर होते हैं। ठीक है, और आप अननोन, अगर कोई पर्सन है, किसी अननोन थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तब आप इनडेफिनेट आर्टिकल्स यूज करते हैं एंड एन। ठीक है, डेफिनेट को हमने देख लिया, स्पेसिफिक एंड फैमिलियर वंस। ठीक है, इनडेफिनेट को हमने देखा अनस्पेसिफिक एंड अनफैमिलियर। ठीक है, अभी तक ये हमने समझ लिया। ठीक है, मूविंग फर्दर, देयर आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स व्हिच यू शुड नो अबाउट द आर्टिकल्स। अब बच्चे सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं मैडम हम आर यूज करते हैं कॉन्सोनेंट्स के साथ, एन यूज करते हैं कॉन्सोनेंट, एन यूज करते हैं वोवल के साथ। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताओ कॉन्सोनेंट्स क्या होता है? Who is going to tell me? मैं मुख्ताबिल। मैम जो वाउल्स के अलावा है, A-E-I-O-U के अलावा जो बाकी हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। वो सब कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, मान लिया। इज़ा अशरफ, वाउल्स क्या है? मैम वॉवल्स A-E-I-O-U है, इनकी अपनी वॉइस होती है, और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनकी जो वॉइस होती है वो वॉवल्स के साथ मिलके वो अपनी वॉइस बनाते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। कॉन्सोनेंट्स A-E-I-O-U के अलावा आपके जितने अल्फाबेट्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट अल्फाबेट्स हैं। A-E-I-O-U आपके वोवल अल्फाबेट्स हैं। अब एक बात ज़हन में रखो, जो आपके आर्टिकल्स यूजेज है ना, यूज ऑफ द आर्टिकल है, वो कॉन्सोनेंट अल्फाबेट और वोवल अल्फाबेट के ऊपर बेस नहीं करता, वो बेस करता है कॉन्सोनेंट साउंड के ऊपर एंड वोवल साउंड के ऊपर। ठीक है, आपके अल्फाबेट की बेस के ऊपर आप आर्टिकल्स यूज नहीं करते। आ और एन, आर्टिकल आ और एन की बात कर रही हूँ, इनडेफिनेट आर्टिकल्स की, वो कॉन्सोनेंट अल्फाबेट्स की बेस पे यूज नहीं करते। ये A-E-I-O-U है तो इसने आज के साथ आपने एन लगाना है। बट आप कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड वोवल साउंड्स मैटर करती हैं, आपकी ये साउंड्स मैटर करती हैं, आपके कॉन्सोनेंट अल्फाबेट्स जो हैं ये मैटर नहीं करते हैं। नाउ कंसीडर दिस पॉइंट कि ये व्हाट इज मेंट बाय द कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड व्हाट इज मेंट बाय द वोवल साउंड्स।
बिकॉज हम जब अपनी स्पीच में हमारी साउंड्स मैटर करती हैं, हमारे अल्फाबेट्स मैटर नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल देयर आर मेनी, फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसिडर द लास्ट वॉवल. हु इज गोइंग टू टेल मी what आर द वॉवल्स? What are the vowels? Anyone among you who will tell me what are the vowels? A, E, I, O, U. These are the vowels, ना? जी नुमान. मैम जिनको बोलते हुए हमारी ना मतलब होंठ होंठ ना मिले उन्हें वावल्स कहते हैं. A, E, I, O, U. Exactly. These are the vowels. A, E, I, O, U. But now let's consider the last vowel, which is U. ठीक है. आपने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़हन में रखना है कि वॉवल साउंड्स की जब आप बात करेंगे तब आपकी जो अ साउंड्स होंगी, दीज आर द साउंड्स with which you can use the article and. the vowel sounds आ जो साउंड्स क्रिएट होंगी उनके साथ आप यूज करेंगे अपने आर्टिकल एन. अब ये देखना है हमने. फॉर एग्जाम्पल एप्पल. एप्पल, दिस इज स्टार्टिंग विद द अल्फाबेट ए. अब ए जो है आप इसकी प्रोनाउंसिएशन यूज करते हैं एप्पल. ठीक है, जैसे इसमें ए यूज हो रहा है. ए इज एन अल्फाबेट. ए इज व्हाट? ए इज एन अल्फाबेट. लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? एन एप्पल. ठीक है, इसकी साउंड चेंज हो रही है. ठीक है. नाउ लेट्स कंसीडर द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज आइसक्रीम. आइसक्रीम. अब आइसक्रीम जो है आई से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसका फर्स्ट साउंड क्या प्रोनाउंस हो रहा है? इसका फर्स्ट साउंड प्रोनाउंस हो रहा है आइसक्रीम. अ की साउंड निकल रही है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट. अब एलिफेंट जो है दिस इज ऑल्सो स्टार्टिंग विद द वॉवल विच इज ई, लेकिन ई की साउंड क्रिएट नहीं हो रही. यहाँ पे साउंड कौन सी क्रिएट हो रही है? अ की. एलिफेंट. ठीक है. तो वॉवल साउंड्स इंपॉर्टेंट है. वॉवल साउंड्स इंपॉर्टेंट है. अल्फाबेट्स मैटर नहीं करते इतने जितनी वॉवल साउंड्स मैटर करती हैं. ठीक है. अब जब हमने वॉवल साउंड्स की बात करनी है, ठीक है, जब हम वॉवल साउंड्स की बात कर रहे हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि मैडम जब हम ग्रामर पढ़ते हैं तो जो अलिफ और अलिफ मद्दा से हमारे स्टार्ट होते हैं, जो साउंड क्रिएट होती है उनके साथ हम एन यूज करते हैं. अब ये पॉइंट, ये जो डिस्क्रिप्शन है ये कुछ ग्रामर बुक्स के अंदर हमें डिस्क्रिप्शन मिलती है क्योंकि उसमें उन्होंने उर्दू में डिस्क्रिप्शन दी हुई होती है. ठीक है, उर्दू में डिस्क्रिप्शन दी होती है. मैं डेलिबरेटली उसको डिस्कस नहीं करना चाह रही क्योंकि मैं उर्दू लैंग्वेज को बीच में लेकर नहीं आना चाह रही हूँ. हियर वी आर डिस्कसिंग द डिफरेंट लैंग्वेज फ्रॉम द उर्दू. ठीक है. तो अभी तक ये बात ध्यान में रखो कि जो वॉवल साउंड्स क्रिएट होंगी, ठीक है, अ की साउंड जो क्रिएट हो रही होगी उसके साथ हम यूज करते हैं एन, और जो आपके कॉन्सोनेंट साउंड्स क्रिएट हो रही होंगी उसके साथ हम यूज करते हैं आ. अब यूनिवर्सिटी को देख लो. यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी इज स्टार्टिंग विद व्हाट? यूनिवर्सिटी इज स्टार्टिंग विद यू. दिस इज स्टार्टिंग विद यू. ठीक है. एंड यू हम कहते हैं ये यू इज अ वॉवल. यू इज व्हाट? यू इज अ वॉवल. बट यू जो है, do you think that this u is giving you any vowel sound? No ma'am. No ma'am. नहीं दे रहा ना. u आपको vowel sound तो नहीं दे रहा. ये आपको u j sound दे रहा है. a sound नहीं दे रहा. ठीक है, a sound नहीं दे रहा. This is giving you sound of j. But अगर हम word देखें umbrella, if the word is umbrella, Yes ma'am. अब ये use होगा. इसकी साउंड अ की निकली है ना? Yes ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. इसलिए मैम अब ये Yes, अम्ब्रेला जो है, अम्ब्रेला जो है ये आपका अल्फाबेट स्टार्ट, आपका जो वर्ड है ये वॉवल से स्टार्ट हुआ है यू. ठीक है, लेकिन वॉवल साउंड क्रिएट नहीं, वॉवल साउंड क्रिएट कर रहा है. लेकिन यूनिवर्सिटी जो है वॉवल साउंड से, वॉवल अल्फाबेट है लेकिन ये वॉवल साउंड क्रिएट नहीं कर रहा. इज इट क्लियर टू यू एवरीबॉडी रिगार्डिंग अप टिल नाउ? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes, ma'am. Okay. There are some words. ठीक है, and I want you to tell me कि आप इसके साथ कौन सा आर्टिकल्स यूज करेंगे. आर्टिकल कौन सा यूज करेंगे? कार.
ए आकार आकार। अब देखो अल्फाबेट जो ए है, आप इसको ए तो प्रोनाउंस नहीं ना करते, आप इसको आ प्रोनाउंस करते हैं ना। ए अल्फाबेट तो है, ए फॉर एप्पल, ठीक है, लेकिन आप इसको प्रोनाउंस किस तरह करते हैं? आ, ठीक है। आकार, टीचर, आर टीचर, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अनियन, An onion. ठीक हो गया। अब देखो अनियन, दिस इज स्टार्टिंग विद ओ विच इज द वॉवल अल्फाबेट, ठीक है, लेकिन इसकी साउंड क्या क्रिएट हो रही है? अ, अनियन, ठीक है। ये ओनियन नहीं आप इसको बोलते हैं, ठीक है, आप इसको ओनियन नहीं बोलते, आप इसको अनियन बोलते हैं। अ साउंड क्रिएट हो रही है, दैट्स व्हाई यू विल यूज विद इट। और ये वॉवल वर्ड अल्फाबेट भी है, ये वॉवल साउंड भी क्रिएट कर रहा है, आप इसके साथ एन यूज करेंगे। इंटरेस्टिंग स्टोरी, because this is a vowel, because this is a vowel na. An interesting story. Okay, European tour. Okay, Europe. European tour. European tour. Exactly. अब यूरोपियन जो है ई से स्टार्ट होता है। अब ई तो वॉवल है, ठीक है, बट ई वॉवल है, बट यहाँ पे ई साउंड क्रिएट नहीं हो रही, ठीक है। ई अ की साउंड क्रिएट नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पे ज की साउंड क्रिएट हो रही है। यूरोपियन, ठीक है, यू भी है और आगे वो य की साउंड क्रिएट कर रहा है, और आप इसके साथ एन यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो साउंड नहीं वॉवल क्रिएट हो रही, आप इसके साथ आ यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, द नेक्स्ट वर्ड इज, हाँ जी मैम, यूरोपियन एक स्पेसिफिक हमारे पास नाम है, तो हम उसके साथ द यूज हाँ जी। तो इंटरेस्टिंग की जब आप बात करते हैं तो इंटरेस्टिंग जो है यहाँ पे वॉवल तो है, ठीक है, लेकिन कैन यू से दैट मतलब आ की साउंड तो निकली ना, इंटरेस्टिंग एंड इंटरेस्टिंग। जी मैम लेकिन आई की निकलना, लेकिन आई वॉवल तो है ना, लेकिन आप कोई ऐसा कोई वर्ड बताओ जिसमें आपकी जो है वो आई की बिल्कुल अब जैसे आई है, ठीक है, तो इसमें अ साउंड तो आती है ना। जी मैम, आई के साथ तो जनरल सी बात है, आप इसके साथ यूज करते हैं, लेकिन आई वाज डिस्कसिंग दिस पॉइंट, बच्ची ने अभी मुझसे पूछा था क्लास, वो उसके जो पीछे बंद हो जाती है यूरोपियन की, कि हम इसके साथ दा यूज करेंगे, ठीक है। अब वो ये पर्टिकुलर तो है, दा की तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी आ की और एन की बात कर रहे हैं, ठीक है। दा, अगर आप यूरोपियन की बात करें तो यूरोपियन के साथ आप एन यूज नहीं करते, ठीक है। दा, अब ये जो पॉइंट आता है ना आ और दा का, इसको भी आगे जाकर डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी तो सिर्फ हम ये वोवल साउंड्स को डिस्कस कर रहे हैं कि साउंड के साथ आप एन, जब ई यूरोपियन आ गया है तो ये अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है, बट ये इससे स्टार्ट नहीं हो रहा, वोवल साउंड नहीं दे रहा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आप इसके साथ आ यूज करेंगे। बट द वर्ड इज और, ये जो घंटा होता है HOUR, इसके साथ क्या यूज करेंगे? एन वाई बिकॉज इट्स वॉवल साउंड दे रहा है, मैम आ साउंड क्रिएट हो रही है, वॉवल साउंड, एग्जैक्टली ये वॉवल साउंड क्रिएट कर रहा है। एच जो है वो यहाँ पे साइलेंट है, ठीक है। एन ओवर यहाँ पे अ की साउंड भी निकाल रहा है, दैट्स व्हाई आप इसके साथ यूज करेंगे, आप इसके साथ एन यूज करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट व्हिच आई रियली वांटेड टू डिस्कस विद यू, कि आप कॉन्सोनेंट साउंड्स और वॉवल साउंड्स की बेस पे आ और एन यूज करेंगे, वेदर वो वॉवल वर्ड है या नहीं है, ठीक है। वॉवल अल्फाबेट या कॉन्सोनेंट अल्फाबेट है या नहीं है, इट डजंट मैटर, बट साउंड मैटर्स अ लॉट। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी रिगार्डिंग दिस साउंड्स?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम इंटरेस्टिंग के साथ एन आएगा, इंटरेस्टिंग के साथ किसके साथ? मैम, इंटरेस्टिंग के साथ इंटरेस्टिंग के साथ आप आ यूज कर सकते हैं। नुमान, जी मैम। आ यूज कर सकते हैं आप इंटरेस्टिंग के साथ? मैम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना। इंटरेस्टिंग जो है वो शुरू में तो आपके अ के साउंड निकालता है ना, इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग क्या आपको जब ये वर्ड प्रोनाउंस कर रहे हैं, जब आप इस वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो क्या आपका जो माउथ है वो बंद होता है? नो मैम। नहीं होता ना। तो फिर आप इसके साथ क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे। ओके, द सेकंड पॉइंट रिगार्डिंग दीज आर्टिकल्स, आप आ और एन यूज करते हैं, आ और एन यूज करते हैं विद द सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। व्हाट इज मेंट बाय काउंटेबल नाउन्स? Ma'am, it can be counted and have a singular and plural form. बख्तावर, मैम that can be counted. मैम जिनके that you can पता count. आप काउंट कर सकते हैं। A cat, a book, a dog, a horse, anything which you can count. An ice cream हो गया, an old man, an apple. These things which you can count. But you cannot use a and an with the uncountable nouns, whether they have the vowel sound or not, vowel और consonant sound or not. ठीक है? आप आ और एंड यूज करेंगे विद द सिंगुलर, नॉट विद द प्लूरल। आप आ बुक्स नहीं कह सकते हैं, ठीक है? आ बुक ही बोलेंगे, एक बुक होगी, ठीक है? यू कैन यूज आ एंड एन ओनली विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, ठीक है, जो आप काउंट कर सकते हैं, बट आप अनकाउंटेबल के साथ यूज नहीं करेंगे, वेदर वो कॉन्सोनेंट और वॉवल साउंड दे रहे हैं या नहीं है। ओके, टेल मी, कैन यू से आ वाटर? No. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ठीक हो गया। कैन यू से अ शुगर? No, ma'am. ma'am. कैन यू से अ कॉफी? नो मैम। No, ma'am. No, ma'am. अ मिल्क? नो मैम। No, ma'am. कैन यू से एन एयर? नो No, मैम। ma'am. No, ma'am. No, ma'am. You cannot count these things, huh? You cannot count these things. Can you say a love? नो मैम। Ma'am. Can you say that I have 5 loves for you? नो मैम। No, ma'am. No. You cannot count it, ना? आप इतना तो नहीं बोल सकते। Can you say an anger? नो मैम। No, ma'am. No, ma'am. No, you cannot use these things. Use a and an with the uncountable nouns, ठीक है? But you can use a and an with the singular countable nouns, ठीक है? For example, 1, 2, 3, 4, these are the countable things. ना, जब आप count कर सकते हैं किसी भी चीज को, तब आप a and an use करेंगे। ठीक हो गया? अब हम देख लेते हैं द को, ठीक है? द विच इज अ डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है, जिसको हमने देखा था कि वो हम स्पेसिफिक और फैमिलियर थिंग्स के साथ हम यूज करते हैं। लेकिन जब हम द की बात करते हैं, यू कैन यूज द विद द सिंगुलर एंड द प्लूरल, काउंटेबल एंड द अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है? आप द यूज कर सकते हैं विद द सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट द जो है उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि वो स्पेसिफिक थिंग्स के साथ यूज होता है, ठीक है? स्पेसिफिक थिंग्स के साथ यूज होता है, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप a and an, when you will talk about any specific thing, when you will talk about any specific thing, then you will say the. When you will say you will talk about any unspecific, then you will say a and an, ठीक है? When you will say a book, it means to say you are talking about any book, any kind of book, ठीक है? But when you will say the book,
it means to say that you are talking about any particular book, then you will use the, ठीक है. Previously बच्चे ने बोला कि मैडम यूरोपियन के साथ हम the यूज करेंगे क्योंकि वो एक स्पेसिफिक जो है वो कंटिनेंट है, यूरोप जो है, ठीक है. तो आप उसके साथ द यूज करेंगे, ठीक है. या वैसे आप कह सकते हैं यूरोपियन कंट्री, ठीक है, यूरोपियन कंट्री, ठीक है. कंट्री को वो रेफर कर रहा है, ठीक है. तो आप प्रॉपर एडजेक्टिव की सेंस में वो यूज हो रहा है वहां पे. तो आप जब स्पेसिफिक थिंग की बात करेंगे तब आप द यूज करेंगे और एन अनस्पेसिफिक के साथ यूज करेंगे, ठीक है. लेट मी टेल यू बाय यूजिंग दिस एग्जांपल. माय सिस्टर हैज 2 computers, a PC and a laptop. The PC is quite old, but the laptop is brand new. I'm gonna repeat this example. My sister has 2 computers, a PC and a laptop. The PC is quite old, but the laptop is brand new. Here in this example, हमने जब बात की my sister has 2 computers, a PC and a laptop. Here we are talking about in the first statement that हमें नहीं पता कि कौन सा लैपटॉप है, कौन सा पीसी है, ठीक है. बट हमें ये पता है कि 2 कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, a PC and a laptop. अब जो सेकंड स्टेटमेंट है, here we know the PC is quite old. Whose PC? हमें यहाँ पे पता चल गया किसका पीसी है, सिस्टर्स पीसी है. दैट्स व्हाई When, जब आप नो हाउ हो गया, फैमिलियरिटी हो गई है, देन आप उसके साथ द यूज करेंगे. द पीसी इज क्वाइट ओल्ड बट द लैपटॉप इज ब्रांड न्यू. द हियर जो सेकंड स्टेटमेंट में आप द यूज कर रहे हैं वो स्पेसिफिक हो रहे हैं. व्हाई स्पेसिफिक? बिकॉज यू नो दीज द पीसी एंड द लैपटॉप इज योर सिस्टर्स कंप्यूटर्स, ठीक है. बट जो फर्स्ट स्टेटमेंट माय सिस्टर हैज 2 कंप्यूटर, अ पीसी एंड अ लैपटॉप, here you don't have the familiarity, ठीक है. I'm gonna ask you an example and then you will tell me. I planted dash tree in my garden last year, full stop. Dash tree has now grown up, or you can say has grown big. I planted dash tree in my garden last year, full stop. Dash tree has now grown up. Who is going to explain this one? मैम पहले ए यूज होगा फिर बी यूज होगा. हैंड रेज करो फिर बोलो, वरना मैं आपको म्यूट कर दूंगी. इज़ा श्योर? मैम पहले जो है हम ए यूज करेंगे, a tree I was grown last year, और उसके बाद हम उसी ट्री की बात कर रहे हैं जो हमने ग्रो किया था, तब हम द यूज करेंगे. Because here in the second statement हम स्पेसिफिक हो रहे हैं. हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें हम स्पेसिफिक हो रहे हैं, ठीक है. आई प्लांटेड अ ट्री इन माय गार्डन लास्ट ईयर. एनी ट्री, ठीक है, कोई एक ट्री था. आई प्लांटेड दैट ट्री, ठीक है, इन माय गार्डन लास्ट ईयर. उसका एक सीड मिले होंगे, वो मैंने प्लांट कर दिए, ठीक है. जनरली यूज हो रहा है, ठीक है, स्पेसिफिक नहीं हो रहे. देन द ट्री हैज नाउ ग्रोन अप. नाउ दैट ट्री जिसको आपने उसको लगाया था, प्लांट किया था, वो एक स्पेसिफिक था, वो अननोन था आपके लिए, ठीक है. शुरू में जब आप एक पौधा लेकर आए, छोटा सा पौधा था, वो आपके लिए अननोन था, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं, वो आपने प्लांट कर लिया. बट नाउ द ट्री जो बिग हो गया है, ग्रोन अप हो गया है, दैट इज फैमिलियर फॉर यू. द ट्री हैज नाउ ग्रोन अप, ठीक है. तो मीन्स टू से आप जब किसी के लिए अनफैमिलियर है, अनकॉमन है, तब आप यूज करेंगे अ, एंड व्हेन थिंग इज फैमिलियर टू यू देन आप द यूज करेंगे, ठीक है. जब आप फैमिली है तब आप द यूज करेंगे. बट इम्पोर्टेंट पॉइंट, बट दिस पॉइंट इज नॉट एप्लीकेबल इन ऑल द केसेस. बच्चे व्हाई? फॉर एग्जांपल, अब जैसे मैंने कहा कि आप जब किसी स्पेसिफिक के लिए बात कर रहे हैं तब आप यूज करेंगे द, ठीक है. फॉर एग्जांपल, इफ अ पर्सन से द मैन इज माय बॉस, द मैन इज माय बॉस. Do you think that कि ये जो स्टेटमेंट है ये क्लियर स्टेटमेंट है या कंफ्यूजिंग है? The man is my boss. What do you think? It's confusing or is it clear? Confusing. Confusing क्यों है? This man. Okay. What else? Confusing क्यों है? Then because ये अनस्पेसिफिक को शो कर रही है, मैन तो कोई भी हो सकता है. Exactly. Very उसके good. साथ दा नहीं लगा सकते हम.
इसके साथ कोई भी हो सकता है, मीन्स टू से दिस नीड्स एन एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव की सेंस में हो जाएगा ना। जब आपने स्पेसिफिक होना है, यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। द मैन इज माई बॉस, फॉर एग्जाम्पल एक पार्टी है और उसके अंदर डिफरेंट मैन है, तो वो भी कोई भी हो सकता है, क्लियर नहीं है, कंफ्यूजिंग है। बट यू विल से द मैन इन द ग्रे ड्रेस इज माई बॉस, द मैन in the grey dress is my boss, then this statement is clear, क्योंकि यहाँ पे आपने additional एक information provide कर दी है and the भी यूज किया जो कि एक specific, जो कि grey dress में एक बंदा है वो आपका बॉस है, और एक clear का statement provide कर रहा है। समझ आई सबको? Yes, 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 ठीक हो गया? Okay, I'm gonna ask few questions and then you will answer me, क्योंकि specific और non-specific को हम देख लेते हैं, ठीक है? और and जो है हम non-specific thing के बारे में use करते हैं, we know very well. Okay, I'm gonna verbally told you an example and then you will answer me. Do you have a pencil? Do you have a pencil? Who is going to explain this one? Do you have a pencil? हाँ जी, कौन बताएगा इसके बारे में? किरण? मैम इसमें हम पेंसिल के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो कोई भी हो सकती है, हमें नहीं पता कि उसके पास कौन सी है, तो इसलिए हम अनस्पेसिफिक है तो हम और यूज करेंगे। Exactly. Do you have a pencil? Here the person is asking for any pencil, any kind of pencil. ठीक है? Do you have a pencil? P is what? P is what? Consonant. कॉन्सोनेंट अल्फाबेट भी है और कॉन्सोनेंट साउंड भी है, ठीक है? कॉन्सोनेंट अल्फाबेट भी है एंड कॉन्सोनेंट साउंड भी है। एंड बट इफ यू से डू यू हैव द पेंसिल व्हिच आई गेव यू यस्टरडे, do you have a pencil? No, do you have the pencil which I gave you yesterday? What about this example, Faika? Ma'am, here we use they because person is asking about the pencil, यानी जो उसने उसे कल दी थी वो स्पेसिफिक पेंसिल की बात कर रहे हैं। Exactly. Good हो गया। Okay, the next example is I want to buy an apartment. I want to buy an apartment. अवैस? मैम इसमें हमने स्पेसिफिक हमने कहा कि हमने एक अपार्टमेंट लेना है, एक हमने उसको स्पेसिफिक कर दिया कि आई वांट टू बाय एन अपार्टमेंट, मैं वो अपार्टमेंट लेना चाहता हूँ, इसलिए हम इसके साथ एन यूज किया, और उसके अलावा इसका आ साउंड भी है। नहीं तो आप आ और एन किसके साथ यूज करते हैं वैस? मैम जो स्पेसिफिक के साथ या अनस्पेसिफिक है आप? सॉरी मैम, अनस्पेसिफिक के साथ, लेकिन इसकी एक ये आ साउंड दे रहे हैं मैम। आ साउंड दे रहा है ना, इसीलिए हमने इसके साथ एन लगाया। गुड हो गया, क्योंकि ये वॉवल है। ठीक हो गया। आई वांट टू बाय एन अपार्टमेंट, बट टेल मी कि क्या डिस्क्रिप्शन दे रहा है मैम? वॉवल साउंड तो है और हमने इसके साथ एन यूज कर दिया। गुड हो गया। ठीक है, हम स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक की बात कर रहे हैं। आई वांट टू बाय एन अपार्टमेंट, ये मैम अनस्पेसिफिक है, लेकिन ये हमने इसको ये नहीं शो किया कि हमने इस जगह से लेना है। और ये मारिया अली। यस मैम, यहाँ एन अपार्टमेंट है, लेकिन ये तो नहीं कहा, मतलब उसे स्पेसिफिक नहीं किया हुआ, इसलिए इसके साथ एन यूज हो रहा है। एग्जैक्टली, आई वांट टू बाय एन अपार्टमेंट मीन्स टू से अपने आ और एन आप अनस्पेसिफिक के साथ यूज करते हैं, या नॉन स्पेसिफिक कह लो, नॉन स्पेसिफिक थिंग्स के साथ। ठीक है, आ एन तो आपने यूज किया क्योंकि वो वोवल साउंड है और आपने वो यूज करना है। ठीक है, आई वांट टू बाय एन अपार्टमेंट, और ये सिंगुलर भी है यहाँ पे, अपार्टमेंट काउंटेबल नाउन है। ठीक है, आई वांट टू बाय एन अपार्टमेंट, हियर you haven't decided which apartment you are going to buy, but it's simple, giving you the general sense. I want to buy an apartment, any apartment, कोई भी apartment buy करना है। ठीक है, कोई जनरल कोई स्पेसिफिक अपार्टमेंट की बात नहीं हो रही। ठीक है, I want to buy an apartment, but if the statement is I want to buy the apartment, I want to buy the apartment, ये क्या सेंस आपको दे रहा है? स्पेसिफिक।
मैम ये कंफ्यूजिंग है। यस मैम, ये Confusing क्यों है? कंफ्यूजिंग है। हाँ, गुड हो गया। कंफ्यूजिंग क्यों है? मैम इसके मैम पता नहीं कौन सा डिपार्टमेंट है उसमें खरीदने। यस मैम, ठीक हो गया, मैम, क्योंकि एक इसके ऐसा हो लिए सकता है। मैम इसके लिए फिर कोई information एडिशनल required है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो तो तब आप एग्जैक्टली इसमें एडिशनल भी रिक्वायर्ड है अगर आपने इसको स्पेसिफिक बनाना है, बिकॉज अगर अपार्टमेंट है, इफ यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द अपार्टमेंट, उसमें तो ढेर सारे अपार्टमेंट्स होंगे, ठीक है। आई वांट टू बाय द अपार्टमेंट, ठीक है। सो दिस रिक्वायर्स एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन। आई वांट टू बाय द अपार्टमेंट दैट आई विजिटेड बिफोर, ठीक है। सो इट मीन्स टू से कि यहाँ पे एक फर्दर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू मेक दिस स्टेटमेंट specific, ठीक है, from specific. So means to say, in all these examples, articles are very important to change the meaning of the statement. A single article, for example, a, an, the, these three articles can change the meaning of the whole statement. So these are very important. एंड द साउंड्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो जो आप वॉवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड की बेस के ऊपर आपने अपने आर्टिकल्स को यूज करना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि क्वाइट कंफ्यूजिंग भी है और समझने में भी आप लोगों को थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा अपना, ठीक है। वो पॉइंट ये है कि अभी तक हमने देखा कि जब हम किसी स्पेसिफिक के बारे में बात कर रहे होते हैं तब हम द यूज करते हैं, और जब हम किसी अनस्पेसिफिक के बारे में बात कर रहे होंगे तब हम आ एंड एन यूज करेंगे। बट द पॉइंट इज दैट व्हेन यू विल मेंशन एनी कैटेगरी कोई प्रोफेशन की कैटेगरी भी हो सकती है, कैटेगरी किसी कोई एक्टर की कैटेगरी भी हो सकती है, किसी भी किस्म की कैटेगरी हो सकती है। स्टूडेंट्स की कैटेगरीज होती हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, एवरेज होते हैं, डल होते हैं, कैटेगरी की बात हो रही है। व्हेन यू विल मेंशन any category or when you will mention the type of any person or thing, then you will use a and an, ठीक है। when you will talk about any category, when you will mention any category, then you will or if you will talk about the type of a person or thing, तब आप उसके साथ a and an use करेंगे। I'm gonna give you one statement and then you will answer me. I am teacher. Do you think that this statement is correct? हाँ जी, मैम रिपीट कर दो। I am teacher. टीचर से पहले आन। Our teacher, exactly. I am our teacher. Exactly, our teacher, because teacher itself is a countable, singular countable noun here, और आप इसके साथ आ यूज करेंगे बिकॉज टीचर जो है इट्स अ कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट कर रहा है, ट की साउंड है, एंड टीचर इज वर्ड। टीचर किस चीज को रेफर कर रहे हैं यहाँ पे? मैम प्रोफेशन को। इट्स प्रोफेशनल, एग्जैक्टली। It's a category. You will say profession is a category. That's why आप इसके साथ a use करेंगे. Let me give you one more example. Ayman's daughter is an intelligent girl. What the meaning this statement is giving to us? Ma'am, it's describing category. Interesting. Is describing what? Is describing what? Is describing. This is describing not the category, but this is describing the type of a person. जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप कैटेगरी मेंशन करते हैं या आप टाइप ऑफ पर्सन को मेंशन करते हैं. सो इन दिस वे एमन्स डॉटर इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. ठीक है. टाइप ऑफ पर्सन जो होता है ना, वो होता है जैसे आप किसी की एट्रीब्यूट को डिस्कस कर रहे हो, आप किसी की क्वालिटी को डिस्कस कर रहे हो. जो कैटेगरी होती है वो प्रोफेशन की सेंस में होती है. ठीक है. जो कैटेगरी होती है, वो जो प्रोफेशन होता है, वो बंदे की टाइप नहीं होती है, वो प्रोफेशन होता है. बंदे की टाइप होती है उसकी अपनी पर्सनल ट्रेट्स होती हैं. जैसे कि नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग है, आप अपनी बात कर लो, आप यूनिवर्सिटी में आप स्टूडेंट हैं. ठीक है. आपका एटीट्यूड डिफरेंट होगा, आपकी टाइप आप ये यहाँ पे आपकी कैटेगरी डिफरेंट है, आप स्टूडेंट हैं. ठीक है. बट आपकी नॉर्मल लाइफ में
आप सन भी हैं, आप डॉटर भी हैं, आपके सिबलिंग्स भी हैं, आप खुद किसी की सिबलिंग हैं, ठीक है, आप फ्रेंड भी हैं, ठीक है, वहां आपकी पर्सनल ट्रेट मैटर करेगी, वहां आप किस टाइप के पर्सन है वो मैटर करेगा। आपकी कैटेगरी यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सिटी में आप स्टूडेंट हैं, आपका एटीट्यूड डिफरेंट होगा, आपका घर में एटीट्यूड डिफरेंट होगा, आपका फ्रेंड के साथ एटीट्यूड डिफरेंट होगा। सो ये ह्यूमन जो है उनकी डिफरेंट डिफरेंट यू कैन से टाइप हो सकती हैं डिफरेंट सिनेरियोज में, डिफरेंट सिचुएशंस में, ठीक है। आपकी लैंग्वेज डिफरेंट हो जाती है, आप जब स्कूल में, आप जब कॉलेज यूनिवर्सिटी होंगे तो आप टीचर के साथ आपकी लैंग्वेज डिफरेंट होगी, आपके फ्रेंड के साथ बात करने का वे डिफरेंट होगा, ठीक है। तो टाइप ऑफ पर्सन और कैटेगरी ऑफ पर्सन दीज बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। सो इन दिस सेंस आप जब किसी कैटेगरी की बात करेंगे या टाइप ऑफ पर्सन की बात करेंगे तभी आप आ और एन यूज करेंगे। इज इट क्लियर टू यू एवरीबॉडी रिगार्डिंग दिस पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक हो गया। By moving further towards the next point, आप जब किसी अनकाउंटेबल थिंग की बात करते हैं, ठीक है, या अनकाउंटेबल को छोड़ो, आप जब किसी प्लूरल की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी जनरल सेंस में, जनरली आप किसी ग्रुप की बात कर रहे हैं, किसी ग्रुप ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं, ठीक है, जनरली बोल रही हूँ, जनरली, ठीक है, या किसी क्लास की बात कर रहे हैं, ठीक है, तब आप उसके साथ जो है वो अपने जो आर्टिकल्स हैं उनको यूज करना देखेंगे। वो मेरा फोन ही बंद हो गया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक हो गया। अच्छा, so I was on the point regarding this generally आप जब किसी ग्रुप की बात कर रहे हो, ग्रुप ऑफ पीपल की बात कर रहे हो या क्लास ऑफ पीपल की बात कर रहे हो, तब इफ यू विल नॉट यूज द आर्टिकल द, तो ये इतना मैटर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि वो जब जनरली आप बात कर रहे होंगे तो वो सबको अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। जैसे पिछली एग्जाम्पल मैंने आपको बताई, द मैन इज माय बॉस, द मैन इज, म्यूट योरसेल्फ सनास्वर, साड़ी बनी हो जाएगी ओ मैम उस सनास्वर। Yes, ma'am. म्यूट करो अपने आप को। तो जब आप बात करेंगे किसी, फॉर एग्जाम्पल, द मैन इज माई बॉस, द मैन जब आपने यूज किया तो यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी रिक्वायर्ड थी, स्पेसिफिक भी होना था, क्योंकि वो एक जनरली किसी बंदे की बात हो रही थी। जब आप किसी ग्रुप ऑफ पर्सन की बात कर रहे हैं जो कि अंडरस्टैंडेबल है और आपको स्पेसिफिक होने की जरूरत भी नहीं है, तब इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होता कि आप उसके साथ आर्टिकल यूज करें या ना करें। फॉर एग्जाम्पल, टीचर्स शुड बी फ्रेंडली टू स्टूडेंट्स, टीचर्स शुड बी फ्रेंडली टू स्टूडेंट्स। अब ये है कि अगर आप यहाँ पे अगर आप ये स्टेटमेंट को देखो, टीचर्स शुड बी फ्रेंडली टू स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हर टीचर की बात हो रही है। Here we are talking about all the teachers, every teacher. So here you will, if you will not use the, then it doesn't matter. Teachers should be friendly to students. यहाँ पे एक fact describe हो रहा है, ठीक है, fact description दी गई है, ठीक है। But if you will say टीचर्स शुड बी फ्रेंडली टू द स्टूडेंट्स, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स की बात हो रही है, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट की डिस्क्रिप्शन और मीनिंग ही चेंज हो जाता है इन दोनों स्टेटमेंट्स में। टीचर्स शुड बी फ्रेंडली टू स्टूडेंट्स, ये एक जनरल स्टेटमेंट है, सबको पता है टीचर्स कौन है, टीचर एक प्रोफेशन है, टीचिंग प्रोफेशन एक जनरल कैटेगरी है, ठीक है, एक जनरल फैक्ट की बात हो रही है, ठीक है। बट इफ यू विल से टीचर्स शुड बी फ्रेंडली टू द स्टूडेंट्स, तो जब द स्टूडेंट्स आप लगा देंगे तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स स्पेसिफिक हो जाएंगे, मीन्स टू से मीनिंग चेंज हो जाएगा कि हियर अ पर्सन इज टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक स्टूडेंट्स, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ सब टीचर्स को फ्रेंडली होना चाहिए। बट इफ यू विल से द टीचर्स शुड बी फ्रेंडली टू स्टूडेंट्स, द टीचर्स शुड बी फ्रेंडली टू स्टूडेंट्स,
यहाँ पे जब आपने दा यूज कर दिया टीचर से पहले, सो टीचर से पहले आपने दा यूज कर दिया, तो ये आपको एक डिफरेंट मीनिंग कन्वे करेगा. डिफरेंट मीनिंग मीन्स टू से हियर यू आर टॉकिंग अबाउट सम स्पेसिफिक टीचर्स, सम पर्टिकुलर स्पेसिफिक टीचर्स, दोस टीचर्स शुड बी फ्रेंडली. ठीक है, सो ये एक मीनिंग ही आपका चेंज कर देगा. बट इफ यू विल से टीचर्स शुड बी फ्रेंडली टू स्टूडेंट्स, ये आपको एक डिफरेंट मीनिंग कन्वे करेगा कि ऑल द टीचर्स शुड बी फ्रेंडली टू ऑल द स्टूडेंट्स. ये दोनों कैटेगरीज हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं. ठीक है, अगर आपका इधर आप आ यूज कर देते हैं, आर टीचर शुड बी फ्रेंडली टू अ स्टूडेंट. ठीक है, ये आपको एक डिफरेंट मीनिंग कन्वे कर देता है. ये क्या मीनिंग कन्वे कर रहा है? आर टीचर शुड बी फ्रेंडली टू अ स्टूडेंट. मैम अनस्पेसिफिक टीचर, कोई भी मैम, अनस्पेसिफिक कोई भी टीचर. हाँ, ठीक हो गया. तो इस वे में आपने आर्टिकल्स को देखना है कि आपने किस तरह से यूज करना है. एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ. एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ. बट नाउ यू विल टेल मी एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज क्या रेफर करता है? वर्जिश तो होती है, सबको पता है बेटा वर्जिश है, लेकिन एक्सरसाइज क्या है? जनरल एक्सरसाइज. एक्सरसाइज एग्जैक्टली, एक्सरसाइज आप जनरली यूज करते हैं. ठीक है, एक्सरसाइज एक एक्टिविटी है. ठीक है, जो कि आप जनरली यूज करते हैं. अब एक्सरसाइज में भी आगे से डिफरेंट टाइप्स की एक्सरसाइज हो जाती हैं. जंपिंग जैक्स हो गई, प्लैंक हो गया, कोई भी एक्सरसाइज होगी. ठीक है, तो वो जब स्पेसिफिक बात करेंगे ना आप, द जंपिंग जैक इज गुड एक्सरसाइज. द जंपिंग जैक इज अ गुड एक्सरसाइज. जंपिंग जैक एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज का नेम है. ठीक है, अब एक्सरसाइज जो है ये जनरल स्टेटमेंट है. एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ. ठीक है, जब आप जनरली चीजों को लेकर चल रहे हैं तो फिर जब वो चीज अंडरस्टैंडेबल है तब आप दा यूज नहीं करेंगे. ठीक है, या कोई और आर्टिकल. एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. आप आ यूज तो नहीं करेंगे ना, आ एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स रॉन्ग. ठीक है, अब एजुकेशन, द एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब एजुकेशन की भी डिफरेंट टाइप्स हो जाएंगी. जब आप कोई इस्लामिक एजुकेशन, द सोशल एजुकेशन, साइंस में आ जाते हैं. ठीक है, द लर्निंग ऑफ द लैंग्वेज. ठीक है, तो जब आप किसी स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे होंगे तब आप दा यूज करेंगे. जब आप नॉन स्पेसिफिक होंगे तब आप आ एंड एन यूज करेंगे. समझ आई यहाँ तक सबको? यस यस मैम. ठीक हो गया. हाँ जी, लाइफ स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक? आप बताओ क्या समझ आती है, फिर मैं बताती हूँ. लाइफ क्या है? मैम ये स्पेसिफिक ही लगती है. कैसे स्पेसिफिक लगती है? क्योंकि मैम लाइफ की कितने टाइप्स होती हैं? लाइफ ये स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक होगा? मैम स्पेसिफिक. स्पेसिफिक कैसे होता है? कि मैम लाइफ एक ही है ना. लाइफ तो एक ही है, लेकिन लाइफ क्या है? लाइफ कौन सा नाउन है ये बताओ. मैम लाइफ. कैन यू काउंट लाइफ? कैन यू काउंट लाइफ? नो यू कैन नॉट काउंट. ठीक हो गया, फिर ये क्या होगा? अनकाउंटेबल. कैन यू सी अ लाइफ इन अ फिजिकल वे? नो मैम, नहीं देख सकती ना. अच्छा, तो लाइफ जो है वो कोई स्पेसिफिक है, किसी एक बंदे की लाइफ है? ये सबकी लाइफ की बात हो रही है. एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. किसी एक बंदे की स्पेसिफिक लाइफ की बात हो रही है, यहाँ पे जनरल सेंस में लिया जा रहा है. मैम जनरल सेंस में. जनरल में लिया जा रहा है ना, तो जब आप किसी, तो ये आपने खुद अंडरस्टैंड करना है, अपना दिमाग यूज करके. ऊपर वाला पोर्शन जो है इसको यूज करना इंपॉर्टेंट है. तो वो यूज करके आपने सोचना है कि मुझे इसके साथ कौन सा आर्टिकल यूज करना है, क्योंकि ये आपको बता दिया कि स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक. आपने सोचना है कि ये चीज स्पेसिफिक है या नहीं है. ठीक है, एजुकेशन जो है वो क्या है. ठीक है, और एजुकेशन की भी आगे से टाइप्स हो सकती हैं, जैसे एक्सरसाइज का आपको बताया. अच्छा मुझे बताओ, डॉल्फिन्स आर वेरी इंटेलिजेंट. डॉल्फिन्स आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट. इसके साथ क्या यूज करोगे? इसके साथ यूज करेंगे क्योंकि स्पेसिफिक है ना. डॉल्फिन दा यूज करेंगे. यहाँ पे आप किसी स्पेसिफिक डॉल्फिन्स की बात कर रहे हैं? नो मैम. सारी डॉल्फिन्स की बात हो रही है. सब डॉल्फिन्स इंटेलिजेंट है. ठीक है,
लेकिन अगर आप दा यूज कर भी देंगे, अगर आप दा यूज कर भी देंगे तो वो रॉन्ग नहीं हो जाएगा। द डॉल्फिन्स आर इंटेलिजेंट, क्या आप किसी स्पेसिफिक कुछ डॉल्फिन्स की बात कर रहे हैं? डॉल्फिन्स आर इंटेलिजेंट, ये आपको एक क्लियर कट स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहा है कि आप सब डॉल्फिन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? डॉल्फिन्स आर इंटेलिजेंट, लेकिन दा आप जब यूज कर रहे हैं, दा जब आपने यूज की है तो वो आपका मीनिंग चेंज कर देगा कि आप कुछ स्पेसिफिक डॉल्फिन्स की बात कर रहे हैं। समझ आ गई सबको? जी ठीक हो मैम। गया। अच्छा मुझे बताओ, एक स्टेटमेंट है, यस I do not enjoy watching horror movies. I do not enjoy watching horror movies. इसमें हमें कहाँ आर्टिकल पुट करना है और अगर या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए स्टेटमेंट में? I do not enjoy watching horror movies. करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो कहाँ करना चाहिए, क्या होना चाहिए बताओ? मैम हम मूवी के साथ और हॉरर मूवी यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हॉरर मूवीज है। आई डू नॉट एंजॉय वॉचिंग हॉरर मूवीज। मैम कंप्लीट कर रहे जरा दोबारा सोच लो। अच्छा मुझे पहले ये बताओ, इसमें आर्टिकल यूज होगा? मुझे बताओ नहीं होगा क्योंकि मूवीज हो गया, मूवीज तो प्लूरल है, मूवीज के साथ तो हम आ यूज नहीं करेंगे। अच्छा नो मैम, अब ये ठीक हो गया। अब ये स्टेटमेंट देखो, आ यूज नहीं होना, एन तो वैसे ही नहीं होना, ठीक है, क्योंकि ये वोवल साउंड नहीं दे रहा। आई डू नॉट एंजॉय वॉचिंग हॉरर मूवीज, ठीक हो मैम गया? नहीं यूज होगा, कोई भी नहीं यूज होगा। मैम कोई भी यूज नहीं होगा। एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे हम स्पेसिफिक मूवीज की बात मैम हमने हॉरर जो यूज किया, तो मूवीज तो कोई भी होती है, तो हमने स्पेसिफिक नहीं कर दिया हॉरर मूवीज। तो हॉरर मूवीज भी तो बहुत ज्यादा होती हैं, कोई एक मूवी तो नहीं होती ना। हॉरर मूवीज होती हैं, हॉरर भी तो Yes, आगे से ma'am. ढेर सारी हॉरर मूवीज हैं। कॉन्जरिंग है, इंसीडियस है। So I was on the point, I do not enjoy watching horror movies. यहाँ पे सब हॉरर मूवीज की बात हो रही है। Here we are talking about all the movies. कोई हॉरर मूवीज की भी आगे से डिफरेंट हॉरर मूवीज हैं, ढेर सारी हॉरर मूवीज हैं। वो इंडियन भी हो सकती हैं, वो पाकिस्तानी भी हो सकती हैं, वो हॉलीवुड की भी हो सकती हैं, वो किसी और कंट्री की भी हो सकती हैं। तो आप इधर जनरली यूज कर रहे हैं, तो इधर आप स्पेसिफिक नहीं हो रहे, ठीक है? मूवीज आ गया, हॉरर मूवीज हो गया, ठीक है? आई डू नॉट एंजॉय वॉचिंग, अगर आप द हॉरर मूवीज भी लगा देंगे तो वो गलत नहीं होगा, लेकिन जब एक सेंस क्रिएट हो रही है तो फिर उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है? जब एक सेंस क्रिएट हो रही है तो फिर उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आप कर देंगे, यूज करेंगे तो इतना इशू नहीं होगा। लेकिन अगर आप यूज नहीं करेंगे तो भी उसकी कंप्लीट सेंस हो रही है। इज इट क्लियर टू यू एवरीबॉडी अप टिल नाउ? यस मैम। अच्छा, तो लास्ट पॉइंट मुझे 1 मिनट डिस्कस करने दो, फिर जो क्वेश्चन है वो कर लेना। लास्ट पॉइंट ये है कि कहाँ पे हमें आर्टिकल यूज नहीं करना। अब हमने ये देखा, क्योंकि ये कॉमन सी मिस्टेक है जो बेसिकली स्टूडेंट्स करते हैं कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें आर्टिकल्स यूज नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, और वो स्टूडेंट वहां पे यूज कर रहे होते हैं। वो कैसे यूज कर रहे होते हैं? आप अब जैसे हमने देखा स्पेसिफिक, हमने कहा कि जो स्पेसिफिक चीजें होंगी उनके साथ आप दा यूज करते हैं, लेकिन स्पेसिफिक नेम के साथ, स्पेसिफिक प्रॉपर नेम के साथ आप दा यूज नहीं करते, ठीक है? स्पेसिफिक प्रॉपर जब नेम की जब बात करते हैं, दा मरियम नहीं होगा, दा अक्सा नहीं होगा, दा अरीबा नहीं होगा। आप प्रॉपर नेम्स के साथ दा यूज नहीं करते हैं, ठीक है? लेकिन एक और पॉइंट ये भी इम्पोर्टेंट है कि कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिनके नेम्स के साथ दा जो है वो एज अ नेम अटैच है। द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, द वेस्ट इंडीज, द मिडल ईस्ट। अब इन कंट्रीज के साथ जो दा यूज हुआ है, ठीक है, वो इनके नेम के साथ अटैच है, तब आप देन यू शुड यूज दा विद देम, क्योंकि इनके साथ नॉर्मली एक नेम के साथ अटैच हुआ है, वो एक नेम का पार्ट है, ठीक है? लेकिन जब आप किसी वैसे बात कर रहे हो, अब जैसे द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान,
द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ द पाकिस्तान तो नहीं होगा, ठीक है, द पाकिस्तान तो नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान एक प्रॉपर नेम है, लेकिन द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एक फुल नेम है और ये द जो है इसके साथ अटैच है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस्लामिक जो है वो एक स्पेसिफिक है, तब आपने यहाँ पे द यूज किया और ये नेम का पार्ट भी है। समझ आई मैम? जी जी मैम अक्सर ना पाक स्टडी की बुक में कायदे आजम के साथ दा यूज हुआ होता है, तो वो क्यों मैम होता है फिर? अच्छा मुझे बताओ, कायदे आजम जो है वो उनका नेम है या उनको कायदे आजम नेम टाइटल है, टाइटल है? कायदे आजम नेम तो नहीं है ना, उनका नाम तो मोहम्मद अली जिन्ना है, उनका नाम कायदे आजम नहीं है। एक इंडियन प्रोग्राम था, उसके अंदर एक इंडियन बंदा कह रहा था पाकिस्तानी जो है वो तो अपने लीडर की इज्जत ही नहीं करते, वो तो उनको कायदे आजम बुलाते रहते हैं। कायदे आजम टाइटल है, मोहम्मद अली जिन्ना उनका नेम है, ठीक है, तो ये चीज समझने की जरूरत है, ठीक है। अब एक और पॉइंट भी ये है कि आपने जब आप यूज करते हैं, जब आप किसी गेम की बात कर रहे हैं, किसी गेम का नेम ले रहे हैं, क्रिकेट हो गया, टेनिस हो गया, लूडो हो गया, कोई भी गेम हो गई, उसके साथ आप आर्टिकल यूज नहीं करते। आ क्रिकेट नहीं होता, दा क्रिकेट नहीं होता, दा टेनिस, दा लूडो, ये नहीं होता क्योंकि ये एक प्रॉपर नेम्स आ जाते हैं और ये स्पेसिफिक है, सबको पता है। यहाँ पे आप किसी पर्टिकुलर को मेंशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जिसका किसी को पता ही नहीं है, ठीक है। तब आप जब गेम्स के नेम्स हैं उनके साथ आप आर्टिकल यूज नहीं करते, आप लैंग्वेजेस के साथ भी आर्टिकल्स यूज नहीं करते। वो कॉमन मिस्टेक है जो लोग आर्टिकल्स लैंग्वेजेस के साथ भी, द उर्दू, आ उर्दू, ये नहीं होता, ठीक है। द फ्रेंच, आ फ्रेंच, ये नहीं होता, ठीक है। आप लैंग्वेजेस के साथ भी यूज नहीं करते। फर्दर आप जब किसी फिक्स एक्सप्रेशन की बात कर रहे होते हैं, फिक्स एक्सप्रेशन मीन्स टू से एट होम, एट अ होम नहीं होता, एट होम होगा, इसमें आर्टिकल नहीं आएगा, एट द होम भी नहीं होगा, ठीक है, एट अ वर्क भी नहीं होगा, एट द वर्क भी नहीं होगा, इट्स सिंपल एट वर्क, एट होम, गो टू बेड, गो टू मॉस्क, गो टू आ मॉस्क नहीं होगा, गो टू आ स्कूल, गो टू स्कूल, इट्स सिंपल, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपने माइंड में रखने हैं, कहाँ पे आपने आर्टिकल्स को यूज नहीं करना। इज इट क्लियर टू यू एवरीबॉडी? आपने लाओ यस मैम। मैम ये लास्ट वाला रिपीट कर दे काइंडली। लास्ट वाला रिपीट कर देती हूँ। क्या आप कह सकते हैं आई एम गोइंग एट होम? क्या आप ये कहेंगे आई एम गोइंग एट अ होम? नो मैम। आई एम गोइंग एट द होम। आपको पता है आपका होम है, आप नहीं जाना। होम तो अपना ही होता ना, किसी का होम तो नहीं होता। या आप ये कह सकते हैं एट माई कजन्स होम, एट माई रिलेटिव्स होम, ठीक है, एट आ होम, ठीक है। एट अ वर्क, एट आ वर्क नहीं होगा, एट वर्क होगा। सबको पता है वर्क प्लेस वर्क प्लेस ही है और आपकी अपनी वर्क प्लेस, आपने किसी और की वर्क प्लेस पे तो नहीं जाना ना, ठीक है। एट नून, एट आ नून नहीं होगा, एट आ नाइट नहीं होगा, एट नाइट, ऑन आ संडे नहीं होगा, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्सप्रेशंस हैं, ये फिक्स एक्सप्रेशंस हैं जिनके साथ आपने यूज नहीं करना आर्टिकल्स, ठीक है। और नेम के साथ, स्पेसिफिक नेम्स के साथ भी आप दा किरण नहीं होगा, दा अली नहीं होगा, दा अब्दुल रहमान नहीं होगा, इसके साथ आप आर्टिकल्स यूज नहीं करते, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपने दिमाग में रखने हैं। उसके अलावा आई विल सेंड यू द नोट्स रिगार्डिंग द आर्टिकल्स और एक ग्रामर एक्सरसाइजेज है जो कि मैं आपको फॉरवर्ड करने लगी हूँ। उसके अलावा आप जो आपकी जो ग्रामर बुक आपको मैंने प्रोवाइड की हुई है, ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर, उसमें आर्टिकल्स का एक कंप्लीट पार्ट है, उसको रीड आउट करो और ये उसमें सब वो चीजें हैं जो कि आज हमने डिस्कस की हैं। उसमें ग्रामर एक्सरसाइजेज हैं आर्टिकल से रिलेटेड, वो आपने करनी है। और कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो कि मैं आपको कंजंक्शन से रिलेटेड सेंड करूंगी, वो भी आपने करनी है। और ये आपकी एक लॉन्ग सी असाइनमेंट है फॉर द 4 वीक्स, 4 दिन की छुट्टी मिल रही है आपको टिल द नेक्स्ट क्लास, वो आपने करके मुझे फॉरवर्ड करनी है और बुक से आपने वो आर्टिकल्स वाली एक्सरसाइजेस करनी है। ठीक हो गया? ओके, समझ आ गई? चलो सही है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम।